औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में हमारी गुफ्तगू है। इमाम के असहाब ख़ास में से एक जो जनाब जाफ़र तैयार की नस्ल से थे, हाशिमी थे, अहले बैत के घराने से ताल्लुक़ रखते थे। जनाब दाऊद इब्न क़ासिम जो अबू हाशिम जाफ़री के नाम से मशहूर हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी सहाबी हैं और इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के भी सहाबी हैं और बाद के 2-3 इमामों के और भी सहाबी रहे हैं। ये बुज़ुर्गवार जब अपनी अधेड़ उम्र और जवानी की मंजिलें तय कर रहे थे, यानी नौवें इमाम के ज़माने में यकीनन जवान थे और जवानी की मंजिलें तय कर चुके थे, उस वक्त तक इनके अंदर एक बहुत बड़ा ऐब पाया जाता था जिससे वो ख़ुद तो नाला थे, दिल ही दिल में पशेमान थे, मगर बहरहाल वो गलतियाँ किया करते थे। वो गलती क्या थी हम आप जानते हैं कि हमारे लिए फ़िक़ही रवायत मौजूद है, अहादीस मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में वारिद हुआ है, छठे इमाम से भी, अमीरुल मोमिन से भी, दीगर इमामों से भी, कि हर मिट्टी मोमिनीन के ऊपर हो या गैर मोमिन, सब के लिए, सारे मुसलमानों को मिट्टी खाना उनके लिए हराम है, कोई भी मिट्टी हो, मगर सिवाय तुरबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कि इस मिट्टी के भी खाने के, खाके शिफ़ा के तनावुल करने के भी बहुत से आदाब बयान किए गए हैं और इसके ऊपर बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं, जैसे कि अश्शिफ़ा फ़ी तुरबतिल हुसैन, और इसी तरह से खाके शिफ़ा के आदाब, उसके खाने के, उसकी जो दुआएं ज़िक्र हुई हैं, इनके ऊपर बहरहाल बहुत से उलमा ने किताबें तालीफ़ की हैं खाके शिफ़ा की फ़जीलत और उसकी अज़मत को बयान करने के लिए। जनाब अबू हाशिम जाफ़री बचपने से ही मिट्टी खाने के आदी थे। जवान होने के बाद हाशमी हैं, लेकिन इसके बावजूद मसले मसाइल से वाकिफ़ हैं, मगर ये गलती, ये गुनाह किया करते थे। लेकिन जब नौवें इमाम के ज़माने में उम्र काफ़ी हद तक बढ़ गई, यानी जवानी इसकी मंजिलें तय कर चुके थे, एक दिन इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होकर के पशेमानी के इजहार के साथ कहते हैं, इन्नी मूलउन बेअक्लित्तीन, ऐ मौला इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप मेरे लिए कुछ कीजिए, खुदा से दुआ कीजिए कि मुझे खुदावंद मुताल इस गुनाह से बचाए, क्योंकि मैं बचपने से ही मिट्टी खाने का आदी हूँ। मिट्टी खाने का जो तिब्बी नुकसान है वो डॉक्टरों ने बयान किया है, तबीबों में ज़िक्र किया है कि वो ख़ातून जो ज़माने हमल में मिट्टी खाती है, उसके बच्चों की पिंडलियाँ, पैर कमज़ोर हो सकते हैं, अपाहिज हो सकते हैं, या वो बच्चा जो मुसलसल मिट्टी खाता है उसके पैर जवाब दे सकते हैं। बहरहाल मिट्टी खाने के बहुत से नुकसानात हैं और शरई तौर पर, सरही तौर पर फ़तवा मौजूद है कि मिट्टी खाना हराम है, सिवाय खाके करबला, खाके शिफ़ा, खाके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, और वक्ती तौर पर दवा के तौर पर एक और अर्मीनिया की ज़मीन, वहाँ की मिट्टी के लिए भी हुक्म रवायत मौजूद है। अलबत्ता एक ही रवायत है जिसके सिलसिले में हम ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते। अगर वो रवायत कबूल की जाती है, मानी जाती है, तो शिफ़ा के तौर पर उस मिट्टी को खाया जा सकता है, वरना सिर्फ़ तुरबत पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जिसके लिए मुख्तलिफ़ रवायात की रोशनी में 1 मील तक, 4 मील तक, 5 मील तक, बाज़ रवायत में 10 मील तक, यानी पूरे करबला की खाक खाके शिफ़ा है। अगर इंसान बरकत के तौर पे नहीं बल्कि शिफ़ा के तौर पर, वो भी एक चने के बराबर या एक दाल के बराबर शिफ़ा की गरज से खाई जा सकती है, वरना शिद्दत से खाके करबला को भी खाने से मना किया गया है बाज़ रवायत में। बल्कि यहाँ तक वारिद हुआ है कि जो बिला वजह, बग़ैर किसी गरज के, बग़ैर किसी शिफ़ा की ख्वाहिश के, बग़ैर किसी बरकत के खाके करबला को खाता है, वो दर हकीकत खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और गोश्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खा रहा है। जहाँ ये खाक खाके शिफ़ा है, वहाँ पे ये खाक दुश्मनों के लिए और बिला वजह खाने वालों के लिए बीमारी और मौत का भी सबब बन सकती है। बहरहाल जनाब अबू हाशिम जाफ़री अपनी जवानी के
मराहिल तय कर रहे हैं और इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि मौला इन्नी मूल का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ आदमी की ललक हो, दिल से बहुत ज़्यादा रसिया हो, चाहत हो, दिल से अंदर से ख्वाहिश हो रही हो, और उनके साथ ऐसे ही होता था। वो इस कदर आदी हो चुके थे कि बग़ैर मिट्टी खाए हुए दूसरे लफ्ज़ों में उनका दाना हज़म नहीं होता था। जब इमाम से उन्होंने ज़िक्र किया तो रवायत कहती है कि इमाम खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। यानी वो चाह रहे थे कि इमाम दुआ कर दें कि मैं इस बीमारी से, इस गुनाह से बाहर निकल आऊँ, लेकिन इमाम ने उस वक्त कोई दुआ नहीं की और ख़ामोश रहे। थोड़ी देर के बाद अबू हाशिम जाफ़री कुछ महसूस करके वहाँ से इमाम की बज़्म से बाहर तशरीफ़ लाए और जो उनका मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। अगले रोज़ या चंद रोज़ के बाद एक दफ़ा फिर इमाम जवाद इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो जाती है। इमाम जवाद इब्तिदाअन जनाब अबू हाशिम जाफ़री से कहते हैं, इन्नल्लाह क़द अज़हबा बिअक्लित्तीन तुम मिनका। ऐ अबू हाशिम जाफ़री, तुमने मुझसे दरख्वास्त की थी कि ये बीमारी, ये जो तुम हराम काम के मुर्तकिब हो रहे हो, मिट्टी खा रहे हो, इसके लिए तुमने मुझसे दुआ के लिए कहा था। तो सुनो, मैंने खुदा की बारगाह में हाथों को उठाया, तुम्हारे लिए दुआ की और अल्लाह ने तुम्हारे दिल से मिट्टी खाने की चाहत को मिटा दिया है। क़द अज़हबा यानी ये मिटा दिया है, ख़त्म कर दिया है, और अब आज के बाद से तुम मिट्टी नहीं खा सकोगे। अबू हाशिम जाफ़री का बयान है, ख़ुद ही वो बयान करते हैं कि जिस दिन इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने मुझसे ये कहा कि ऐ अबू हाशिम जाफ़री, तुम्हारे दिल से अल्लाह ने मिट्टी की चाहत को, ललक को, तमन्ना को, खाने पीने के जो ईला मूले थे, रसिया थे, उसको ख़त्म कर दिया है। अबू हाशिम जाफ़री बयान करते हैं कि उस रोज़ से मेरे दिल में मिट्टी की निस्बत इतनी नफ़रत हो गई कि किसी और चीज़ से उतनी नफ़रत मुझे नहीं थी। यानी न सिर्फ़ ये कि उस रोज़ से मैंने मिट्टी को हाथ नहीं लगाया, बल्कि मुझे मिट्टी से नफ़रत हो गई। तो इमाम मासूम जब किसी चीज़ की दुआ कर देता है तो यकीनन वो पूरी होती है, खुदा उसकी दुआ को सुन लेता है। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की ये जो दुआ थी जनाब अबू हाशिम जाफ़री के लिए, इमाम ने दुआ की और उनके दिल से मिट्टी खाने की चाहत तक ख़त्म हो गई। यकीनन इमाम मासूम की दुआ रंग लाई और अबू हाशिम जाफ़री इस मुसीबत से बच गए और मिट्टी खाना उन्होंने छोड़ दिया। हमें भी फ़रामीन अहले बैत पर इसी तरीके से अमल करते हुए उन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए जिन चीज़ों को मासूमीन ने मना किया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।